क्या आपके 90% मार्क्स नहीं आते? कैसे आएंगे? ऐसे थोड़ी 90% मार्क्स आते हैं। 90% मार्क्स लाने के लिए आपको अलग स्ट्रेटेजीज, कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करनी पड़ती हैं जब 90% मार्क्स आते हैं। सो मैं आपको आज 10 चीज़ों के बारे में बताऊंगा। आप उसको स्ट्रेटेजीज भी बोल सकते हो। वो चीज़ों को आपने फॉलो किया, आपके 90% मार्क्स आने ही आने वाले। सो विदाउट वेस्टिंग और टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। माई सेल्फ ओमकार राजपूत एंड यूर ऑन द चैनल डाउट काउंटर। आपको मैं एडवाइस करूंगा कि ये वीडियो एंड तक देखना, पेन एंड पेपर निकाल लो और जो चीज़ें मैं बताऊंगा, जो 10 चीज़ों के बारे में मैं आपको शेयर करूंगा, वो चीज़ें आप पेन एंड पेपर में लिख लो, मेमोराइज कर लो और लाइफ में अप्लाई करो। ठीक है। जो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा दैट इज मास्टर योर फेवरेट सब्जेक्ट। आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है उसको मास्टर कर लेना है। ऐसा कर लेना है कि वो सब्जेक्ट सिर्फ आपको ही बहुत अच्छा आता हो, आपको उसमें से हार्ड चीज़ और इजी से इजी चीज़ आपको आती हो, ऐसा वो सब्जेक्ट को कर लेना है। और कोशिश करना है कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट में एग्जाम में मार्क्स सबसे ज़्यादा आए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 100 मार्क्स का एग्जाम होती है तो आपको वो फेवरेट सब्जेक्ट में 95 अप टारगेट करना है कि इतने मार्क्स आपके आने ही आने चाहिए। और जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है वहाँ पे भी आपको थोड़ा टाइम देना और वहाँ पे ये सोचना है कि मेरे 85 से 90 के बीच में मार्क्स आए। तो आपका जो ओवरऑल एवरेज बनेगा वो 95 अप का बन जाएगा या 90 अप का टारगेट अचीव हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट आपका फेवरेट है उसको मास्टर कर लेना है, उसमें जितनी हो सके उतनी मेहनत करनी है और अच्छे से अच्छे मार्क्स उसमें स्कोर करने हैं। दूसरी चीज दैट इज मेक योर ओन नोट्स। आप अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करोगे। मैं तो ये प्रीफर करूंगा कि जब स्कूल में कोई सर पढ़ा रहे हैं या फिर कोचिंग सेंटर में कोई सर पढ़ा रहे हैं तो आप ऑन द स्पॉट, ऑन द क्लास आप अपने नोट्स प्रिपेयर करो। आप अपने नोट्स को अट्रैक्टिव, क्रिएटिव करने के लिए आप ब्लैक, ब्लू, रेड पेन का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको कुछ लगता है कि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है तो वहां पे आप अपनी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो वो लैंग्वेज में आप लिखोगे कि भाई ये फॉर्मूला करना ही करना है या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इससे होगा क्या कि जब आप इसको रिवाइज करोगे, जब आप इसको वापस स्टडी करोगे तो आपका जो अट्रैक्शन है वो सीधा वहाँ पे जाएगा और आप वो चीज़ों वहाँ पे पढ़ लोगे। ठीक है। तो ये तो हुआ स्कूल और आपके कोचिंग सेंटर में। लेकिन कभी ऐसा होता है कि आप 1 महीने 2 महीने के हॉलीडेज पे हो कुछ प्रॉब्लम की वजह से और आप कोई दोस्त के नोट्स को कॉपी कर रहे हो। तो अब जब दोस्त के नोट्स सीधे के सीधे कॉपी कर दोगे, जेरोक्स कर दोगे, उसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी नॉलेज पे, अपने कुछ क्रिएटिविटी से उसके नोट्स बनाए होंगे। आपको अपनी नॉलेज और अपनी क्रिएटिविटी से नोट्स बनाने। ठीक है। तो जब भी आप कॉपी करोगे कहीं से भी, स्कूल से या दोस्तों से कॉपी कर रहे हो नोट्स को, तो आपको क्या करना है, आपको अपना नॉलेज, अपनी क्रिएटिविटी यूज करनी है और ये कोशिश करना है कि आप अलग तरीके के पेन्स इस्तेमाल करो और अपने नोट्स को जितना क्रिएटिव हो सके उतना क्रिएटिव बनाओ। तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं दैट इज मेक लार्ज बुक्स। अब लार्ज बुक्स का मतलब वैसे लार्ज नहीं पर मोटी मोटी बुक्स। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, जब तक कोर्स खत्म होता है एंड तक जाते जाते उनकी नॉर्मल बुक्स की बात करूं तो 10 से 15 किताबें हो जाती हैं। ठीक है। नॉर्मल बुक्स, जो नॉर्मल बुक्स मार्केट में अवेलेबल है वो बुक्स यूज करते हैं तो 10 से 15 किताबें हो जाती हैं और वो भले इंडेक्स में चैप्टर्स लिखते हैं लेकिन वो 10 से 15 बुक्स लेके बैठना एग्जाम टाइम में और सबको रिफर करना वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए मैं बोलूंगा आप बड़ी बुक बनाओ, मोटी बुक बनाओ। ठीक है। भले वो 2 हो जाए, 3 हो जाए, वो चलेगा। 2 से 3 आप उसको मैनेज कर सकते हो, पर कहाँ 12 और कहाँ 15 जो किताबें होंगी, 10 से 15 किताबें होंगी, वो डिफिकल्ट हो जाएगा स्टडी करना। ठीक है। सो आपको सब सब्जेक्ट के लिए मोटी बुक्स नहीं बनानी, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मैथ्स हो गया उसमें आपको रिक्वायरमेंट है, साइंस में रिक्वायरमेंट होगी और कोई सब्जेक्ट में रिक्वायरमेंट है तो आप यूज कर सकते हो। नहीं रिक्वायरमेंट तो नॉर्मल बुक्स इस्तेमाल करो। पर मैं तो ये प्रीफर करूंगा कि मैथ्स और साइंस में पर्टिकुलरली आप एक मोटी बुक इस्तेमाल करो जिससे 2-3 बुक में आपका काम हो जाए, जिससे आप एग्जाम टाइम में अच्छी तरह पढ़ सको। चौथी चीज जो मैं आपको बताऊंगा दैट इज सॉल्व रेफरेंस बुक टू मास्टर योर चैप्टर। मतलब वो पर्टिकुलर कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, गुजराती हो गया, संस्कृत हो गया, एसएस हो गया, कोई भी सब्जेक्ट है, 10th में है, 12th में है। जैसे चैप्टर खत्म होता है आपको रेफरेंस बुक उठानी है और वो चैप्टर को वो रेफरेंस बुक में से सॉल्व कर देना है, जिससे क्या होगा, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन और इजी से इजी क्वेश्चन आ जाएगा। एग्जाम के लिए नहीं बैठना है। जैसे चैप्टर खत्म हो, स्कूल में खत्म हो जाए या कोचिंग सेंटर में खत्म हो जाए या आपका पढ़ना खत्म हो जाए कि आपका अभी चैप्टर खत्म हो गया, अब इसको आपको टेक्स्ट बुक में से लर्न नहीं करना, सो आप रेफरेंस बुक प्रेफर करो। वो रेफरेंस बुक में से वो चैप्टर कंप्लीट कर दो, जितना भी कंटेंट है सारा कंटेंट कंप्लीट कर दो, जिससे क्या होगा, आपको चैप्टर की पूरी नॉलेज आ जाएगी। अब मेन इंपॉर्टेंट कि भाई कौन सी रेफरेंस बुक किसके लिए प्रीफर की जाए। सो अगर आपको नहीं पता, आपको जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं रेफरेंस बुक के लिए 10th और 12th के लिए कौन सी रेफरेंस बुक चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के लिए चाहिए, उसके लिए मैं पर्टिकुलरली एक नया वीडियो बना दूंगा। सो आप मुझे लेकिन कमेंट बॉक्स में बता देना। सो आपको करना क्या है, जैसे चैप्टर खत्म होगा स्कूल या कोचिंग सेंटर, आपको क्या करना है, आपको वही चैप्टर रेफरेंस बुक में से सॉल्व करना है, जिससे आपका सारा कंटेंट टेक्स्ट बुक का भी और रेफरेंस बुक का खत्म हो जाए।
पांचवी चीज जो मैं आपको बताऊंगा दैट इज स्पेंड मोर आवर्स इन योर फेवरेट सब्जेक्ट। जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जैसे मैंने बताया एक दो फेवरेट सब्जेक्ट होगा, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा घंटे फेवरेट सब्जेक्ट को देने हैं। वो कैसे देने हैं, तो हर स्टूडेंट, अब जैसे मैंने बताया, हर स्टूडेंट अलग अलग आवर्स लेता है स्टडी करने के लिए। कोई 5 घंटे पढ़ रहा है, कोई 7 घंटे पढ़ रहा है, कोई 3 घंटे पढ़ रहा है। तो वो जितने घंटे आपका स्टडी टाइम है उसके मैक्सिमम आवर्स आपको फेवरेट सब्जेक्ट को देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं, अगर एक स्टूडेंट 5 घंटे पढ़ता है हर रोज, तो उसके आपको 2.5 से 3 घंटे, मतलब 2.5 to 3 आवर्स आपको फेवरेट सब्जेक्ट को देने हैं। और जो रिमेनिंग 2 आवर्स बचे उसमें आपको जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है उसको स्टडी करना है। ठीक है, अब होगा ये कि आपको जो 2.5 से 3 घंटे है ना फेवरेट सब्जेक्ट जिसमें आप पढ़ने वाले हो, वो बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन जो 2 घंटे आप फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है उसको पढ़ोगे, वहाँ पे आपको कंटाला आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, अलग स्ट्रेटेजी कर सकते हो। थोड़ी देर के लिए आप फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ोगे, जैसे आपको कंटाला आने लगे ड्रॉप कर दो, 15, 20, 25, 30 मिनट वापस फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ो, फिर उसको ड्रॉप कर दो, फिर फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है उसको पढ़ना चालू करो, फिर ड्रॉप कर दो। इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो आपके स्टडी टाइम को। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे क्या होगा कि आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है, जो मैंने बोला फर्स्ट पॉइंट, मास्टर हो जाएगा। धीमे धीमे जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो मास्टर होते जाएगा, और जो फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है वो भी धीमे धीमे डेवलप होते जाएगा, जिससे आप उसमें 85 से 90, जैसे मैंने बताया, उतने मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे। छठी चीज जो मैं आपको बताऊंगा दैट इज रिवीजन रेगुलरली। तो जो भी आप पढ़ते हो उसको रिवाइज रेगुलरली करते रहना। ठीक है, क्योंकि रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा किसी को रामायण पूरी याद है, किसी को महाभारत पूरी याद है, गीता पूरी याद रहती है, किसी को हनुमान चालीसा पूरी याद है। तो वो क्या करते हैं, वो हर रोज लर्न करने पड़ते हैं। ऐसा करते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर, ऐसा नहीं करते। वो रेगुलरली रीड करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, और चीज़ें धीमे धीमे आपके माइंड में सेट हो जाती हैं। सो आप जो भी लर्न करो उसको रेगुलरली रिवाइज करो, जिससे क्या होगा कि आपके दिमाग से वो चीज़ें जाएंगी नहीं तो होगा कि आप सब तो लर्न कर रहे हो, एंड तक आते आते आपको चीज़ें सारी गायब हो जाएंगी। सो आपका टाइम पूरा वेस्ट हो जाएगा। सो आप जो भी लर्न कर लो उसको रेगुलरली रिवाइज करते जाओ, जिसके आपके माइंड में सेट होते जाए। यहाँ पे एक चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा, दैट इज जब मैं स्टूडेंट था, जब मैं पढ़ता था 10th में था 12th में था, तो मैं कैसा पढ़ता था, क्या फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश या एसएस कुछ भी पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर लर्न कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता था कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लर्न किया, सेकंड क्वेश्चन लर्न किया, थर्ड क्वेश्चन लर्न किया। जैसे मैं थर्ड क्वेश्चन का लर्निंग पार्ट खत्म कर देता था, मैं फर्स्ट क्वेश्चन को रिवाइज करता था। ठीक है, फिर जैसे रिवाइज हो गया, फिर मैं फोर्थ क्वेश्चन को लर्न करता था, उसी के बाद मैं सेकंड क्वेश्चन को रिवाइज करता था। मैं फिफ्थ क्वेश्चन को लर्न कर रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन को रिवाइज कर रहा हूँ, सिक्स्थ क्वेश्चन को लर्न कर रहा हूँ, फोर्थ क्वेश्चन को रिवाइज कर रहा हूँ। ऐसे मैं करते रहता था। तो इससे क्या होता था, मेरा लर्निंग भी हो रहा था, उसी के साइड पैरेलल में मेरा रिवीजन भी होते रहते। तो आप भी ये स्ट्रेटेजी या कोई और स्ट्रेटेजी भी यूज कर सकते हो, जहां पे आप लर्न भी करते रहो, रिवाइज भी करते रहो, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिवाइज जरूर कर लेना, जिससे आपको दिमाग में वो चीजें बैठ जाएं। सातवीं चीज जो मैं आपको बताऊंगा दैट इज लिमिट योर यूसेज ऑफ मोबाइल, टीवी और एंटरटेनमेंट। आप जो भी करते हो, जहां पे भी आप मोबाइल है, टीवी है यूज कर रहे हो, वहां पे आप अपने टाइम को रिड्यूस कर दो। जैसे मैंने अपने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि आप एंटरटेनमेंट के लिए 2 से 3 घंटा जो भी आप डिसाइड करते हो वो डिसाइड करोगे, पर वो भी धीमे धीमे, जैसे एग्जाम्स नजदीक आती जा रही हैं, जैसे जो भी चीज़ें आपको पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, ये चीज़ों को कम करते रहना है। अब ड्रास्टिकली कम नहीं करना, आप डायरेक्टली सीधा बंद नहीं करोगे। जैसे आप 3 घंटे टीवी मोबाइल यूज़ कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, उसको 2.5 घंटे करो, 1 वीक 2 वीक के अंदर, 2 वीक तक आप 2.5 घंटे करो। उसके बाद दूसरा वीक आता है, वहाँ पे 2 घंटे पे आ जाओ, फिर 1.5 घंटे पे आ जाओ। धीमे धीमे आपको क्या करना है, ये जो लिमिट टाइम है वो उसको रिड्यूस करते जाना है। क्यों, क्योंकि पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको स्टडी टाइम ज़्यादा दे पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी आप टाइम यूज़ कर रहे हो, मोबाइल, टीवी या जो भी चीज़ में आप यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे आपको उसको लिमिट करना है, धीमे धीमे कम करते जाना है, जिससे आप स्टडी में ज़्यादा टाइम दे सको। 8वीं चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा दैट इज टीच योर फ्रेंड्स। आपको अपने दोस्तों को पढ़ाना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप रास्ते में कोई दोस्त जा रहा है और उसको पकड़ लिया और उसको चलो भाई चलो मैं तुमको पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं। आप अपने स्टूडेंट जो 10th में है, जिसको आपको लगता है कि इसको ज़रूरत है, उसको आप पढ़ा सकते हो। ठीक है, आप पढ़ाओगे तो उसके 2 फायदे हैं। एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा, आप वो चीज़ को वापस रिवाइज कर लोगे। दूसरी चीज़, आपको जब पढ़ाओगे ना तो आपको कुछ नया जानने मिलेगा। आपने देखा भी होगा कि जब आप चीज़ें जब बहुत बार कर रहे हो, रेगुलरली वही चीज़ आप करते जाते हो, तो आपको क्या होता है कि एक नई नई चीज़ हर बार थोड़ी बहुत पता चलती है। तो अगर आप दोस्तों को पढ़ाओगे, आपके फ्रेंड्स को पढ़ाओगे, तो आपका नॉलेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरी चीज़, आपको रिवाइज भी होते रहेगा और उसका तो फायदा हो ही रहा है। ठीक है, सो तीनों का फायदा है, इसमें कोई भी नुकसान तो है नहीं। दोस्तों को पढ़ाने से वहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, जेलसी नहीं लानी है कि यार मैं इसको क्यों पढ़ाऊँ, ये मेरे से आगे बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, ये चीज़ आपने सुना भी होगा, ये एक स्टेटमेंट है कि नॉर्मली सारे जो धन होते हैं, जो आपका पैसा है या तो फिर आपका लैंड है, ये सब चीज़ें क्या होती है, खर्चे करने से
कम होती हैं, लेकिन पढ़ाई जो चीज़ है वो खर्च करने से बढ़ती हैं। खर्च करना जैसे जब आप किसी को पढ़ाते हो तो आप खर्च ही कर रहे हो, आप अपना नॉलेज शेयर ही कर रहे हो, तो वो चीज़ कम नहीं होगी, वो चीज़ बढ़ेगी। ये एक ऐसी चीज़ है। बाकी सारी जो प्रॉपर्टी है वो सब कम होगी, सारा धन कम होगा, लेकिन ये कम नहीं होने वाले। तो कोशिश करो आप दोस्तों को पढ़ाओ, लेकिन ऐसा नहीं करना कि आप पकड़ के दोस्तों को पढ़ा रहे हो। जो आपको लग रहा है कि यार इसको पढ़ाना चाहिए तो पढ़ाओ भी, आपका भी नॉलेज बढ़ाओ, रिवीजन करो, उसका भी नॉलेज बढ़ेगा और आपका फायदा होगा। 9th चीज जो मैं आपको बताऊंगा, जो बहुत ही अच्छी और बहुत ही मजेदार चीज है, दैट इज कंपीट विद द रियल कंपटीटर्स। आपको हमेशा एक ऐसे बंदे के साथ कंपीट करना है जो वाकई में कंपटीशन के लायक है। जैसे आपने एक स्टेटमेंट तो सुना होगा, दैट इज अंधों में काना राजा। क्या अगर अंधों की फौज है, वहां पे एक के पास एक ही आंख है, दो नहीं है, तो वो वहां पे राजा हो जाता है। ठीक है। सो अगर आप ऐसे लोगों के साथ कंपीट कर रहे हो कि जो खुद कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप ऐसा सोच रहे हो यार इसमें तो मैं बेस्ट हूं, तो आप बेस्ट नहीं हो, क्योंकि आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड भी बहुत सारा कंपटीशन है। इसको मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। देखो कि फॉर एग्जांपल एक स्कूल है या फिर एक जगह है जहां पे एक बच्चा है, ए स्टूडेंट फर्स्ट रैंकर ऑफ द क्लास है, और बी स्टूडेंट 10th रैंकर ऑफ द क्लास है, और सी स्टूडेंट 20th रैंकर ऑफ द क्लास है। अब मैं 10th जो रैंकर है, बी स्टूडेंट, उसकी बात करता हूं। अगर वो बी स्टूडेंट फर्स्ट रैंकर से कंपीट करता है, दैट इज ए स्टूडेंट से कंपीट कर रहा है, तो उसका इंप्रूवमेंट कैसे होगा? कि अगर एग्जाम्पल वो पूछ रहा है उसको, तो वो क्या बोलेगा कि यार मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया, मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया, मैंने ये भी खत्म कर दिया है। तो एज अ स्टूडेंट आप क्या सोचोगे कि यार इसमें सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, तो चलो हमको भी कंप्लीट करना चाहिए। सो आप अपना बेस्ट दोगे जब आप देखोगे। अब उसी के पैरेलल आप सी वाले जो 20th रैंकर है उसको कॉल करते हो, उससे पूछते हो, तो क्या बोलेगा यार मेरा ये चैप्टर बाकी है, मेरा ये चैप्टर बाकी है, मेरा ये चैप्टर बाकी है। तो आप क्या सोचोगे, इसका भी तो बाकी है, हमारा भी बाकी है, कर लेंगे। सो आप अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। ठीक है। सो कहने का मतलब आप कंपटीशन करोगे, पर ऐसे के साथ कंपीट करो जो रियल में कंपटीशन के लायक हो। ठीक है। नॉर्मल लोगों के साथ कंपटीशन करने का कोई मतलब नहीं है। जब आप फर्स्ट रैंकर है, जो बहुत अच्छा है कोई सब्जेक्ट में, जो बहुत बेटर परफॉर्म कर रहा है, उसके साथ कंपीट करोगे, सो नो डाउट आप उसको हरा पाओ नहीं हरा पाओ वो बात की बात है, लेकिन आप उसकी वजह से आप अपने अंदर से अपना बेस्ट निकाल पाओगे। हो सकता है आप उसको हरा भी दो, हो सकता है आप उसकी लाइन में जो भी आते हैं उन सबको हरा के आप आगे बढ़ सको। तो अल्टीमेटली कंपटीशन करना है तो रियल कंपटीटर के साथ करना है, एरो गेरो के साथ करने का कोई मतलब नहीं है। लास्ट 10th चीज जो हम आपको बताऊंगा, दैट इज रिमूव नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम योर लाइफ। आपकी जिंदगी में से जो भी नेगेटिव वाइब्स हैं उनको निकाल दीजिए। कहीं से भी आते हैं, आप इंस्टाग्राम पे किसी को फॉलो कर रहे हैं या यूट्यूब पे किसी को फॉलो कर रहे हैं, वहाँ से आपको नेगेटिव वाइब्स आते हैं, या कोई फ्रेंड है जिससे आपका नेगेटिव वाइब्स आता है, वो नेगेटिव वाइब्स को रिमूव कर लीजिए। ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव वाइब्स आना बहुत जरूरी है, आपको पूरे साल मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। तो आपकी लाइफ में से नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव वाइब्स को रिमूव कर दीजिए। हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव वाइब्स के बारे आगे पीछे मतलब इर्द गिर्द रहो जहाँ से आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलें, और हमेशा मोटिवेटेड रहो। ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, जब मैं आई थिंक 3rd 4th में था, मैं इतना क्लेवर नहीं था, मेरे एग्जाम और टेस्ट में कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे सोसाइटी में एक फ्रेंड है, नाम तो नहीं बोलूँगा, वो एक फ्रेंड है जो अच्छा स्कोर करता था उस टाइम पे, वो फर्स्ट रैंकर था क्लास का। तो मैं उसके घर पे गया और उससे पूछा कि यार तू क्या करता है कि तेरे मार्क्स अच्छे आ जाते, मेरे नहीं आते। तो उसने मुझे एक चीज़ सजेस्ट की कि जिस वक्त एग्ज़ाम होती है, जैसे कल एग्ज़ाम है या कल टेस्ट है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसके एक दिन पहले नहीं पढ़ता, मैं कुछ पढ़ता ही नहीं हूँ और डायरेक्ट जाके एग्ज़ाम देने लगता हूँ या टेस्ट देने लगता हूँ। तो मेरे को ये लगा कि यार ये बात तो सही है, सॉरी मतलब बात तो ये कर रहा है, मतलब मैं करूँगा तो अच्छी चीज़ होगी और मेरे में कुछ इंप्रूवमेंट आएगा। मैंने उस टाइम में ज़्यादा सोचा नहीं और मैंने आके वही काम करने लगा कि एग्जाम आ रहा है तो मैं एक दिन पहले नहीं पढ़ रहा हूँ, टेस्ट आ रहा है तो मैं एक दिन पहले नहीं पढ़ रहा हूँ। तो जो मेरे रिजल्ट आ रहे थे वो रेगुलरली डिक्रीज हो रहे थे। जो रिजल्ट पहले आ रहे थे जब मैं पढ़ता था उससे भी रिजल्ट पुअर होते गए। सो मेरे को लगा कि यार ये क्या हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कि एक बार मैंने उसका भी सजेशन फॉलो किया फिर भी नहीं आ रहा है। तो मैंने ये चीज़ पापा को, मेरे फादर को मैंने शेयर की कि पापा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा मैं कर रहा हूँ कि मैं एग्ज़ाम के दिन पहले या टेस्ट के दिन पहले मैं नहीं पढ़ रहा हूँ और ऐसे मेरे मार्क्स हमेशा पुअर होते जा रहे हैं। तो पापा ने बोला कि वो लड़का तुझे बेवकूफ़ बना रहा है, वो पढ़ रहा है, तुझे बोल रहा है कि नहीं पढ़े, जिससे कंपटीशन इतना ना आए। तो वो मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर गई कि नहीं बात तो सही है। कहने का मतलब एक छोटी सी चीज़ है जो आपके लाइफ में कितना इंपैक्ट रोल प्ले करती है। ठीक है। तो अगर आपके भी कोई नेगेटिव वाइब्स या नेगेटिव पीपल हैं आपके आजू बाजू, तो उससे भी आपको बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है। तो हमेशा नेगेटिव लोगों से आपके लाइफ में नेगेटिव वाइब्स नहीं आने चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स आने चाहिए। ये कुछ 10 चीज़ें थी जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ऐसे दोस्तों को शेयर कीजिए जो 10th और 12th में हैं, जिससे इन 10 चीज़ों को अगर वो फॉलो करेंगे
तो उनकी लाइफ में भी कुछ इंप्रूवमेंट आएगा, वो भी कुछ नया कुछ करेंगे और आपके साथ कंपटीशन में उतरेंगे, तो आपको भी वो compete करेंगे। तो अपना जो स्टेटमेंट है दैट इज compete विद द रियल कंपटीटर्स, उसकी रेस में लग जाएंगे और उससे आपका ही फायदा होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और उसके बाजू में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले हमारी वीडियोस आप ही देख सको। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।